हाँ, लिमिट एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी रहेगा ना गाइस, आई रिपीट लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, तभी सिर्फ इसको हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इंफिनिटी के अलावा किसी भी लिमिट में इस प्रोसेस को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट कंडीशन है इसकी, लिमिट एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी होनी चाहिए कंडीशन, राइट। only this condition is not sufficient. One more condition we need to check in the question. I repeat, check in the question, right? And what is that condition? Guys, किसी भी summation में r by n and 1 by n simultaneously होना चाहिए। r by n and 1 by n simultaneously अगर नहीं है या तुम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, उस कंडीशन में भी ये सम सॉल्व नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि whenever you are solving a series summation, generally what we think, like AP, GP, AGP, etc. आज सीरीज समेशन पे बहुत अलग अलग वैरायटी के सम्स बाय द एंड आ जाएंगे तुम लोग के सामने, राइट। लेकिन सीरीज समेशन में जनरली क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं ना कि यार एपी लगा दो, जीपी लगा दो, एजीपी लगा दो, बाइनोमियल थ्योरम का कुछ रिजल्ट अगर आता है तो वो लगा दो, तो अपना काम हो जाएगा। इट्स लाइक दैट, बराबर। सर एफ ऑफ एक्स का अपर लिमिट क्या है, वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये 1 है, ये 1 है। रुको एक मिनट। ओके सर। अभी दिखा? हाँ यस सर। रुको, ये तुम्हारे बैच से कोई होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, हाँ, सॉरी। अपर लिमिट दिख रहा है अभी, नहीं दिख रहा है? हाँ यस सर विजिबल है। सो कंडीशन इज r by n और 1 by n साइमल्टेनियसली होने चाहिए। अगर ये दोनों दिख रहे हैं तो देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, सब लोग ध्यान दो, जिन लोगों ने कर लिया वो भी ध्यान दो। समेशन जहां है उसको कन्वर्ट कर दो इंटीग्रल साइन से, राइट। r by n जहां है उसको कन्वर्ट कर दो x से। 1 by n जिधर है उसको कन्वर्ट कर दो 1 by n dx से कन्वर्ट कर दो, राइट। And guys, tell me one thing, तुम लोगों ने कि इसको इंटीग्रल से कन्वर्ट किया है, तो जब तुम ऐसा कर दोगे ऐसा हो जाएगा ना, ये एफ एक्स डी एक्स, आर बाई एन एक्स आ गया, देखो यहाँ एफ ऑफ आर बाई एन एफ ऑफ एक्स आ गया, 1 बाई एन डी एक्स आ गया। अब आप मुझे बताओ, ये डी एक्स आ रहा है तो यहाँ एक्स का लिमिट होना चाहिए, यहाँ एक्स का लिमिट होना चाहिए, यहाँ x का लोअर लिमिट, इसका मतलब इसका समेशन का लोअर पार्ट हमें थोड़ा हेल्प करेगा। तो समेशन का लोअर लिमिट निकालने के लिए टू फाइंड लिमिट्स ऑफ दिस, सॉल्व x इज इक्वल टू r बाई n फॉर लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी फॉर lower part of summation, lower r of summation, lower r of summation। बच्चों इसका लोअर नीचे आर्म का ऑफ पार्ट समेशन नहीं 1 है, दिख रहा है। 1 यहां लिख दो, 1 बाई n दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये? सर नीचे का नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है, ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा, टेंशन मत लो उसकी, राइट। x इज इक्वल टू r बाई n फॉर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सॉल्व करो फॉर लोअर r ऑफ सम, मतलब इसका लोअर लिमिट ये वाला, बराबर। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, r बाई n में इसका वाला r, ये जो r आया था ना, ये r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 यहां पे डालो, 1 बाई n आया,
और n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए सॉल्व कर दो, यू गेट द आंसर। सिमिलरली अपर पार्ट पे क्या करोगे, x इज इक्वल टू r बाई n फॉर लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी फॉर लोअर वैल्यू ऑफ लोअर नहीं अपर आएगा इधर, अपर आर ऑफ सम। ये लिमिट्स चेंज हो गई बच्चों, इसका मतलब एक समेशन जो है वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया है। आई रिपीट, एक समेशन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया है। ये सब जिनने पहले नहीं किया है उनको कॉपी करना चाहिए, राइट। और एक सम हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करेंगे इसका, मतलब we'll take 1 or 2 sums, that's it, and rest of the sums you'll be solving. So condition of applying this integral I have written, how to apply that I have written. Now finally you get an integral, finally you get an integral, this one, this integral, right, 0 to 1 fx dx, which you can integrate. Getting my point? So please note down everything and we'll proceed for some example. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर लास्ट टाइम आपने tan इनवर्स x बाई x का होल क्यूब का इंटीग्रल दिया था, वो आप डिस्कस कर सकते हाँ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेते हैं। आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन गाइस हियर, ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखते ही इंश्योर हो जाता है कि कुछ तो है, r बाई n जैसा कुछ हो सकता है, तो ट्राई करेंगे। n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 to the power 3 by 2 plus n square upon n square plus 2 square to the power 3 by 2। चेंज कौन हो रहा है, सिर्फ उसको देखो, प्लस अप टू सो ऑन, एंड प्लस लास्ट टर्म जो इसका दिया हुआ है गाइस उसको भी ध्यान देना है, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर रेज टू पावर 3 by 2। फाइनल आंसर इज नीडेड। आपको करना क्या है, ये एल्गोरिथम जो है ना इसको फॉलो अप में लेके आना है, ट्राई। वैभव अपनी क्लास में ही है क्या? So he's at Dadar. अच्छा, So वैभव तो स्टाफ मेंबर है, Yeah. एडमिन स्टाफ, मतलब वो तो डस्टर लाता है सब कुछ। अच्छा, वैभव वो स्टाफ है उधर। ओके ओके ओके, रुको अभी उसका फोन था, मैं समझ नहीं पाया सर अब क्या ही हो जा
तो आंसर किसके टर्म्स में देना है? ये है 2, रचित का आंसर 2 आ रहा है। सर रचित पाई का- बाय 4 आया। एक मिनट, रचित तेरा आंसर क्या है? सर 2। 2 एन स्क्वायर क्या है ऐसे? 2 सर आंसर सर पाई बाय 4 आया। 5/4 सर हाँ वन सर। वन बाय रूट टू आ रहा है। 1/√2 विवान को आ रहा है। हाँ 1/√2 is the correct answer, guys. नहीं सर वो एक बार चेक करो कैलकुलेशन। 1/√2 is the correct answer. क्या क्या होगा, क्या गलती की होगी? रचित एक बार चेक कर, बता मुझे क्या गलती की होगी। हाँ सर। जितने लोग को 1/√2 आता जा रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। कह रहा हूँ रचित बिलानी, अभी सही कहा गया उसको। रचित तेरा मिस्टेक बता पहले। सर मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। मतलब कैसा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर। नहीं सर, मतलब वो 2 का फैक्टर का एक प्रॉब्लम। हाँ, उसको बहुत बड़ा वाला गोला मार ले एक बार। आई मीन उसको किधर में एरो मार्क करके लिख। वही तो जरूरी है। सब्जेक्ट तो तुम लोग को आ ही जाएगा। छोटी छोटी गलतियां अभी देखो इसमें। 8 स्टूडेंट्स को डू दिस, क्योंकि पहला एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल्स करने हैं। 2-3 तो ज्यादा हो जाएंगे, एक और एग्जांपल करना है, राइट? देखो ध्यान दो इधर, ये क्या बन रहा है पता है? समेशन में चेंज करो कौन सी चीजें हर एक टर्म में कंटिन्यूअस सेम आ रही है। तो एन स्क्वायर यहाँ पे और एन स्क्वायर यहाँ पे सेम आ रहा है, तो वो तो लिख दो पहले, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और जो चेंज हो रहा है उसको आर लिख दो। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, या आर स्क्वायर, राइट? इसको ऐसे लिख दो, टू दी पावर 3/2। ये हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले फर्स्ट you just squeeze the limit into a summation. Okay, now after writing the summation, write down the limits of r. In the beginning, in the first step and in the last step, write the values of r. R goes from 1 to n minus 1. Remember, n लिखना
आंसर चेंज नहीं कर देगा, बट यू शुड ऑलवेज राइट द लिमिट प्रॉपर. It's n-1 r equal to 1 to n-1. After writing this summation, always try to find out r by n and 1 by n simultaneously. Guys, इस चीज को ही ध्यान देना है. मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी 1 to 7 वहां से एक क्वेश्चन, ये जो कर रहे हैं वहां से एक क्वेश्चन, और एक वो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन वहां से एक क्वेश्चन. इन 3 जगह से एक एक क्वेश्चन फिक्स्ड है. अब 4 क्वेश्चन आएंगे तो किसी और जगह से आएगा. अगर आईआईटी 3 क्वेश्चन पूछता है तो यही एरिया है जहां से ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं. उसको सीरियस लो, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करो इसकी. अब इसमें r बाई एन और 1 बाई एन क्रिएट करने का कोशिश करो. देखो क्या बनता है r बाई एन और 1 बाई एन. तो इधर से मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया तो n क्यूब r आएगा. n क्यूब आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो समेशन में बचेगा r इक्वल टू 1 to n माइनस 1, और ये आएगा 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर टू द पावर कितना 3/2. क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों. 1 बाई एन dx बनेगा, r बाई एन x बनेगा, राइट. तो ये समेशन बन जाएगा, समेशन बन जाएगा इंटीग्रल. लोअर लिमिट हो जाएगा 0, क्योंकि लोअर लिमिट में r इक्वल टू 1 आप यहां पे रखोगे. 1 बाई एन एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 0. अपर लिमिट n माइनस 1 बाई एन एन टेंडिंग टू इंफिनिटी. एल हॉस्पिटल रूल लगा दो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो ये लिमिट बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. गाइस दिस क्वेश्चन इज इजी. और ये बन गया dx. I believe that each and every student will be able to solve this question. Can you see this now, guys? Yes. And now you can see I'll carry out x square common from this place, and what do I get? 1 upon x square is out, and no, x cube is out. X cube. सोचो ऐसे x square निकालेंगे तो क्या कॉमन आएगा? x cube आएगा ना. x cube into 1 by x square plus 1 to the power 3/2. इंट्यूशन क्या रहा होगा आपको समझ में आया होगा. इससे x cube कॉमन निकालना हम लोगों ने किया है क्वेश्चंस में. एक ब्रैकेट से कुछ पार्ट कॉमन निकालो तो ये t और ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा. गाइस अब मैं इसको t लेने वाला हूं, ये वाला t, और ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा. फिनिश. इसका फाइनल आंसर इज 1/√2. जिनको नहीं आया उनको रीट्राई करना है. कॉपी करो फास्ट. So to solve the limit, we can also put x equals to tan theta, right? To solve the limit. To Sorry, solve the to solve the limit. integral. Sorry, sir. How to solve the limit? We can put x equal to tan theta. That is right. Okay. You are absolutely correct. We can get the answer. So, Yes, please. in this question, क्योंकि ऐसा वो n-1 तक ही जाता है, तो I added and subtracted that last term to make it till n. When you add and subtract one term, Vivan, just think about it. When you add and subtract one term, n is approaching towards infinity. हाँ. Can you add? जो पूछा था कि वो थोड़ा Infinity minus infinity. You do not know what are you adding, subtracting. हाँ, okay. That is an indeterminate. You are adding indeterminate form whose answer is what we do not know. You are just adding 1 by n minus 1 by n plus 1 and telling me infinite minus infinite I have added, which is not 0 finally. Are you understanding my point? It's a series. Try to understand. Guys, सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान से सुनो. एक तो क्या है, ऑनलाइन क्लास में हाफ हार्टेड मत पढ़ा करो. वो भी कंटेंट ही है हमारा, और मैं बिल्कुल दिल से तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ. जो चीज भी इधर जा रही है उसको ध्यान से सुनो. ध्यान से सुनो. मैं जो बोल रहा हूं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब. जब सॉल्व करते हो तो ऐसा क्यों नहीं करते हो कि 1 स्क्वायर बाय n क्यूब, 2 स्क्वायर बाय n क्यूब, 3 स्क्वायर बाय n क्यूब और n स्क्वायर बाय n क्यूब सबको ऐड करके और फिर लिमिट लगा दो तो आंसर 0 आ जाएगा ना. Did you understand what I said? Did you understand my question? 1 square plus 2 square, this question, 1 square plus 2 square up to n square divided by n cube. Sorry. If I split this and put the limit,
I'll get 0. Do you think it will be 0? It will be 1 by 6 if you remember. Guys, 1 by 6 आता है, 1 by 3 आता है? So it's 1/3 आएगा. 1/3. Yes, sir, 1/3. 1 by 3 आता है ना? हाँ, ये 1 by 3 आता है एक्चुअली. लेकिन अगर स्प्लिट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना? Do we split that? No. Actually, I am approaching towards infinity. I try to understand this series goes to infinity, and this gives us an information कि इसकी कोई पर्टिकुलर पार्ट तक जाके देखो. एक चीज समझो, ऐसे सीरीज समेशन में हमेशा लास्ट टर्म मीनिंगफुल रहता है. लास्ट टर्म मीनिंगफुल रहता है. किधर तक सीरीज जा रहा है, दैट इज मीनिंगफुल. उसी से एफिलिएटेड एन नीचे होता है. याद करो, इधर 1 स्क्वायर से n स्क्वायर गया है तब n क्यूब आया, n स्क्वायर गया है तब n क्यूब आया. अगर मैं इसमें एक टर्म और लिखता ना बच्चों, n+1 होल स्क्वायर, तो नीचे आता n+1 होल क्यूब. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ऐसे जितने भी सीरीज समेशन n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए होते हैं, उनमें हम सेपरेटली उसको लिमिट नहीं लगाते हैं. इसका क्वेश्चन जो विवान का था, उसका आंसर यही है कि कभी भी इंफिनिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए. That is not useful. Maybe you are getting answer sometimes. Vivan, do you understand? Yes, वही पूछता कि बाद में क्या, that'll give me some difficulty ना. हाँ, तो you can never do it बच्चे. ठीक है? Yes, sir. All right. 7 student could do this. आप लोगों ने कॉपी किया कि कुछ कैमरा का एडजस्टमेंट करना है क्या? इधर उधर कुछ नहीं दिख रहा है तो ये कल ही सेट किया है बोर्ड, तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया, मतलब बोर्ड तो पहले लगाया था, कैमरा के साथ कल सेट किया है. आई हैव नो आइडिया कि कुछ कट पिट रहा होगा तो इसको एग्जैक्ट सेट कर देंगे. फिर बताओ कुछ है क्या इसमें? लिख लिया क्या? Yes, sir, लिख दिया. सारे बच्चे ईयरफोन कान में रखो. कैमरा किसी का ऑन नहीं है, वैसे मैंने बोला भी नहीं है, अभी जरूरत भी नहीं है. बोलूंगा तब ऑन करना है कैमरा. किसी को भी इमीडिएट ऑन करना पड़ सकता है कैमरा, ये बात ध्यान रखना. इसलिए अपनी लोकेशन प्रॉपर रखना. ठीक है? हाँ. आदित्य, तुम्हारा आंसर आया 1/√2 आया क्या बेटा? Yes, sir. All right. Just write down the second question and make sure कि इस बार careless mistake तुमसे ना हो. सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इससे डिफरेंट है बच्चों, जो अभी दिया है ना उससे थोड़ा डिफरेंट है. I'll need some time to check with. So, ये लिमिट याद है क्या तुमको? ये वाला इंटीग्रल 1 लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक क्या करते थे इसमें? Linear is equal to 1/t. 1 लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक. Sir, कितने? so हाँ, sir, linear Linear is equal to 1/t. Linear equal to 1/t. Gopal is joining in 10 minutes. He was vomiting because he had acid reflux. Pardon, Vivan? So Gopal is joining in 10 minutes. He was he hadn't come because he was vomiting क्योंकि he had अच्छा, गोपाल को ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ, acid reflux हुआ उसको. Oh, same happened yesterday with me. The reason, like, I cancelled Pawai and this lecture, but just thought online घर में रहेंगे तो ले सकते हैं. Might be a reason. Anyways, तुम्हारा एक लेक्चर भी था तो मैं पहले भी ऑनलाइन रखा था, और पवई का स्पेसिफिकली मैंने ऑनलाइन किया. Anyways यार, इन दिनों में ध्यान रखो सब लोग. हाँ, बहुत केसेस भी बहुत स्पाइक कर रहे हैं और जल्दी जल्दी बीमार भी बहुत बच्चे और टीचर्स को मैं देखता हूँ ना आसपास में, तो थोड़ा बीमार भी ज्यादा पड़ रहे हैं. थोड़ा ध्यान रखो अपना. हाँ, एनीवेज आई एम राइटिंग दिस. बच्चों इसमें करते क्या है बताओ? लीनियर इक्वल टू 1/t रखते हैं ना? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे इस सब में क्या करोगे? देखो सारा गेम तो स्पीड एक्यूरेसी का ही है ना, तो सबको सम तो आ ही जाएगा, कितनी जल्दी आता है वो देखना है. 1 अब समेशन में क्यों लिख रहा हूँ?
1 अपॉन n+1 अंडर रूट 2, नहीं, n अपॉन n+1 अंडर रूट 2n+1 प्लस n अपॉन n+2 अंडर रूट 2n+2। अब मुझे लगता है कि आगे सीरीज का आगे वाला टर्म तुम लोग खुद लिख सकते हो, n अपॉन n+3 अंडर रूट 2n+3। नो गाइस, बहुत ध्यान से लिखना, हाँ गड़बड़ हो सकती है। थर्ड टर्म मैं लिख दूंगा तो फायदा रहेगा तुम लोग को। इनफैक्ट इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स लिखो बच्चों, 2n+2। ये 2n+1 ही है, हाँ ये 2 टाइम्स 2n+2 है, और ये n+3 के बाद 3 टाइम्स 2n+3 है। तो इसमें फिक्स तो हो गया n और 2n प्लस, नहीं n और 2n, बस n और 2n ही फिक्स हुआ है। ये वाला n, ये वाला n और 2n, तीन चीजें फिक्स है। इसके अलावा ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, r में जाएगा, और 4 जगह पे r आएगा एक्चुअली। देखो ट्राई करो, फाइनल आंसर लेके आओ इसका। So what's the final term? So last term क्या है? आपने लास्ट infinity कितना लिया? इट ही इज गिवन एज n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ऐसा इतना सा लिखा हुआ है, अप टू n टर्म्स। Okay, sir. सर आपने infinity नहीं ऐसे किया ना? हाँ बेटा, वो तो असेंशियल पार्ट उसका था, मैंने बाई मिस्टेक नहीं लिखा है। लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी होना चाहिए। मेरे पास इसका आंसर भी नहीं है, ये आप ही लोगों से कंफर्म करना पड़ेगा या फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। जो लोग थोड़ा फास्ट कर लेते हैं और फ्री हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये पूरा ही r/n वाला जो फीचर है वो मैं ग्रुप पे डाल रहा हूं, दैट इज फ्लैगशिप 23 दादर। तो आप लोग टाइम वेस्ट ना करो, इस प्रोफाइल को इधर ही कंप्लीट कर डालो। आई हैव सेंट इट। किसी को आंसर आया तो प्लीज बताना एक बार, मेरे पास इसका आंसर मैंने भेजा है, वो π/3। ओके Yes, sir. लेट अस चेक। रचित को π/3, और किसको π/3 आया है? Sir, I got Ananya got अनन्या को π/3 आया है, ठीक है। π/3 आंसर वाले हैंड रेज कर दो प्लीज, ताकि पता रहेगा कि ये कॉमन आंसर ठीक आ रहा है क्या। और जिनको ये आंसर आ गया है ना, वो बाकी बची हुई शीट के 11 प्रॉब्लम है, 2 तो हो गए, 9 और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी निपटा दो ड्यूरिंग द लेक्चर ओनली।
बच्चों इस शीट्स के डाउट्स प्लस पिछली वाले शीट्स के डाउट्स, राइट, ये कल रूटीन लेक्चर में पहले लेंगे और फिर उसके बाद में बाकी बचा हुआ कंटेंट पूरा करेंगे। कल पूरा हो जाएगा मेरे हिसाब से। अनन्या तूने प्रॉपर वर्कआउट किया है क्या इस क्वेश्चन में π/3 के लिए, मतलब पूरा लिखा है क्या, फेयर किया है क्या? हाँ सर किया है, भेज दूँ क्या ग्रुप पे? तो एक बार मतलब ग्रुप पे भेजना तो सबको एक बार आइडिया आएगा जिसने नहीं किया है। जब देखना चाहो तो देख लो, ओके मुझे वेरीफाई करना है कि π/3 आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। यार नेहल, क्षितिज, क्या आज कर रहे हो यार, तुम इतना स्लो कैसे जा रहे हो भाई? सॉरी भूल यहाँ से π/3 आ रहा है। अब π/3 वालों को हैंड रेज करना है। Sorry. करो, जिसको जल्दी हो जाता है वो बाकी हाँ सर, इस क्वेश्चन में एक्चुअली इंस्टेड ऑफ डूइंग taking 1/t, making perfect square inside the square root is actually more like helpful. ये 1/x इक्वल टू, मतलब जो इधर आता है लीनियर, उसको 1/t डाल के किया है क्या विवान? नहीं सर, I made a perfect square inside क्योंकि वो x+1 का term is very easy to make t ना, क्योंकि या same तो फिर डायरेक्ट सेकंड वो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट इट x+1। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ तो उसका इंटीग्रल सेकंड वो x+1 आ जाएगा। कैन एनीवन, अनन्या तू डाल सकती है क्या अपने ग्रुप पे? तो सर डाल दिया भेज दिया। गाइस, डू यू एग्री लाइक वो सॉल्यूशन तुम पढ़ लोगे? बिकॉज़ क्वेश्चन एक बार जनरल टर्म बता दो अनन्या, ताकि मैं बोर्ड पे लिख दूं, किसी को दिक्कत होगा तो यहीं पे वेरीफाई कर लेगा। यस सर, n upon n plus r times under root r into 2n plus r. r goes from So from 1 to n अभी तो, फिर उसके बाद 0 to 1 इंटीग्रल में होता है। n इधर से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। Yes Yes sir. sir. Take n square common from this thing. अच्छा, इससे n स्क्वायर कॉमन होगा। वाओ वाओ, मजा आ गया। अरे हाँ, अच्छा बन जाता है ये। जो 1/n आता है, सब कुछ आता है। हाँ सर। तो ये बन जाएगा, इससे n कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा 1 upon 1 r plus plus r r by upon n, n times और n इस ब्रैकेट से n स्क्वायर कॉमन लिया तो n बार आ गया, अंडर रूट में n स्क्वायर जो कॉमन लिया एक n इसके नीचे आ गया, जस्ट वी विल शिफ्ट इट हियर r by n, and one n will be shifting here, that gives us 2 plus r by n, yes sir. isn't it? Yes sir, it r is goes from 1 to n, so the integral becomes
integration 0 to 1, this 1 by n is dx, and 1 plus x under root r by n is x into 2 plus x. Now this becomes an easy question actually. x plus 1 को 1 by t डाल देंगे उठा करके, and you can solve it. 10 students have already done it actually. The answer is coming out to be pi by 3. Is there anyone want me to solve it at the full length? Anyone in the class? I'll lower the hands. Okay guys, एक चीज ध्यान दो, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट को समेशन में कैसे चेंज करते हो? लॉग ले लेते हैं ना दोनों तरफ। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे लिमिट्स में मैंने कहा है, जो लोग OD2 से या OD1 से फ्लैगशिप में आए ना, वो लोग लिमिट्स का वो वाला पार्ट जो है ना, there were 3 questions out of which 1 question I remember that question also. Factorial 2n raised to power 1 by n divided by n cube divided by n square limit and approaching towards infinity. इसका जो आंसर है that comes out to be 4 by e square, right? This is an extra question. Point number 1, this is an extra question. आप लोग नेक्स्ट लेक्चर से पहले किसी भी स्टूडेंट से इसका पिक्चर मंगवा लो, इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है। किसी ने सॉल्व किया हुआ है? कोई बता सकता है? किसी का पेज नंबर लोकेशन पे है, स्पॉट कर सकता है कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कब कराया था? एनीवन? मार्च में किया होगा। लिमिट्स के लास्ट क्लास में था, एकदम लास्ट क्लास में। हाँ, लिमिट्स के लास्ट क्वेश्चन में था। हुसैन, तू उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल सकता है क्या? सॉल्यूशन में होना चाहिए हुसैन। आई कांट हियर यू। एनीवन एल्स? उसकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। So I can post the solution. So you have to take log on both sides. हाँ, log on both the sides. आंसर 4 by e स्क्वायर तक जाना चाहिए। भाई OD2 और OD1 में कुछ बच्चे ऐसे जिनको प्रोडक्ट को समेशन में कैसे चेंज करना पता ही नहीं है। पूरी क्लास को थोड़ी सफर करवा सकते, इसके लिए कर लेंगे ना, वहां से देखेंगे एक बार, समझेंगे। नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट टाइम क्लास में डिस्कस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है क्या? यस सर, समझ आएगा। चलो ठीक है। दो बच्चों ने बोला, तुम दोनों ही भेज दो। एक काम करो, दोनों ही ग्रुप पे भेज दो ये, ठीक है? सॉरी गाइस, दिस इज अगर तुम काउंट करोगे, मैंने क्या बोला था, रिवीजन जब करोगे तो कंटेंट का नंबर ध्यान रखो। कंटेंट नंबर कौन सा हुआ? 6 प्रॉपर्टीज 7 पीरियोडिसिटी, 8th कंटेंट ये था। बराबर है? सही है? नो? यस सर। श्योर या क्या? ओके। अब यस और नो के लिए तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा ना, जैसे क्लास में बोलते हुए सर बोल दिया करो ना यार। अभी क्या मैं कैमरा लगा करके सामने आकर के और बिल्कुल ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन की तरह ही पढ़ा रहा हूं, तो तुम लोग भी बिहेवियर तो कम से कम प्रॉपर रखो ना प्लीज, राइट? सो जस्ट टेल मी कंटेंट नंबर 9, कंटेंट नंबर 10 ये भी किया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल्स किया है ना? यस सर। एओडी और लिमिट्स में दोनों किया है। वो भी लिमिट्स में किया हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ लिमिट्स, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल्स वो भी किया हुआ है। बस एक फॉर्मूला लिख के 2 क्वेश्चन उसके भी ट्राई करेंगे और फिर उसका भी शीट भेज देंगे। ये किया और अपना काम निपट गया, फिर बहुत बढ़िया बड़ा वाला काम निपट गया एक्चुअली। Guys, can anyone tell me what was the result if we have y is equal to fx to gx h of t dt? fx to gx So इसका h of t डेरिवेटिव ना इसका। डेरिवेटिव तो h so of g he's of x asking into g dash of x dy minus by dx is equal to क्या था बताओ? so h of g of x into g dash of x minus h of f of x into f dash of x. Very good. Minus h of f of x into f dash x. Guys, transfer the upper limit. यहाँ से थोड़ा सीरियस हो जाओ। हाँ,
हालांकि अभी 15-20 मिनट आधा घंटा कुछ ऐसा चलेगा जो तुम्हारे लिए कॉमन रहेगा, बट फिर नया आ जाएगा, राइट? सो आई रिपीट, रिप्लेस t by gx and then g dash x, replace t by fx and then f dash x. That's what we do, right? I'll take an example how differentiation का मतलब इसमें जरूरत क्या पड़ रहा है. क्वेश्चन उसने पूछा, क्वेश्चन नंबर 1. I'll take only 2 questions, that's it. Prove that 0 to sin square x sin inverse root t, ये किया था क्या पहले, प्लस 0 to cos square x cos inverse root t dt is equal to pi by 4 for all x belongs to 0 to pi by 2. देखो एग्जाम में क्वेश्चन के ये कैसे पूछेगा, उसकी प्रॉब्लम दिमाग में मत रखो, दैट कैन बी डन इजीली. 0 टू sin स्क्वायर x ये और ये इनका सम पाई बाय 4. अच्छा एक चीज समझो, इसमें अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो x का वैल्यू यहाँ चेंज करोगे तो ये इंटीग्रल का आंसर चेंज होगा ना. अरे वाह, इसका कुछ तो इंटीग्रल आता होगा ना, उसको करोगे फिर अपर लिमिट रखोगे तो ये चेंज हो ही जाएगा ना. हर बार ये चेंज होगा, हर बार ये चेंज होगा, बट इन दोनों के चेंजेस कुछ इस तरह के हैं कि वो कैंसिलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और जो आंसर आएगा ना वो हमेशा पाई बाय 4 आएगा. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग एक्चुअली. इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 रहेगा. सही है, सुन लो बच्चों. Yes. इसका मतलब सबसे पहले क्या प्रूव कर दें कि dy by dx ऑफ दिस, इसको y ले लेंगे पूरे को, और फिर प्रूव कर दें कि dy by dx इज इक्वल टू 0. अब dy by dx 0 प्रूव करने के बाद क्या करोगे, वो तो 0 हो गया तो y कांस्टेंट आ मेरे गया. को वैल्यू डाल So we के actually do the definite integral इसका. यस 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 यस, x का कोई स्पेसिफिक वैल्यू डाल करके इंटीग्रेट करके देख लोगे, कांस्टेंट आ रहा है तो हमेशा सेम ही कांस्टेंट आएगा, x का जो भी वैल्यू तुम डालोगे उसके लिए. ट्राई, टेक 2 मिनट्स. इसका भी जो शीट है वो मैं तुम लोग को क्लास में भेज रहा हूँ अभी. इसका मतलब ये सेम प्रोफाइल का शीट, राइट? ट्राई, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद एक सिखाऊंगा फिर भेजूंगा. So it's all right to put x is equal to 0, right? Because just to eliminate one of the integrals. हाँ मतलब इसको मैं क्लोज में लिख सकता हूँ एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन वो क्लोज लिखना इसलिए अलाउड नहीं है. गोपाल तुमने ही पूछा ना ये. Yes, sir. एक्चुअली इसको क्लोज लिखेंगे ना तो 0 प्लस लिख नहीं पाएंगे और हाँ, यहाँ पे yes. 0 लिख देंगे, विच इज रॉन्ग. कन्वेंशनली इट इज रॉन्ग एक्चुअली. Okay, sir. Do you understand? So it's open. So x equal to 0 is not the case, I believe. Oh, it's done by Vansh. यस हो गया. Very good. वंश बंसल, रचित सर, क्षितिज सर, अनन्या मैम, नहीं उसको क्या हुआ, अनन्या को नहीं हुआ, सॉरी गलत पड़ा, धैर्य को हुआ है. धैर्य, आर्यमन कोठारी, ओ अभी बहुत स्पीड से हुआ. गोपाल, आदित्य, अनन्या, गोपाल dy by dx 0 प्रूव किया भी कि नहीं किया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स गुड.
बच्चों ये 15-20 मिनट के बाद जो लेक्चर रहेगा ना, आई टेल यू, ये लेक्चर आउट ऑफ सिलेबस लेक्चर रहेगा थोड़ा, लेकिन उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशन के सॉल्व होते हैं, इनडेफिनिट में भी और डेफिनेट में भी। वो कंटेंट एक्चुअली यूटिलाइज करने के लिए थोड़ा दम चाहिए, तो थोड़ा सीरियस रह के, अगर सुस्ती से बैठे हो तो एकदम अलर्ट रह करके और इस कंटेंट को यहीं से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी एक्चुअली। 11 students have done it. I'll wait for 4 more. Come on, do it fast. So, हाँ गोपाल, so like as a shortcut, what we can do is we can also keep sin x is equal to 1 by root 2, cos x equal to 1 by root 2. So then both the integrals can get clubbed, and then you can just write sin inverse. वही उससे ही ज्यादा Pi by 2. उससे करना होता वही, है। वही। वरना सब लोग integral- गोपाल सब लोग वही कर रहे हैं बेटा। ओह अच्छा। हाँ। मतलब पाई बाय 4 वही पे best वैल्यू ले method लिया है। ना। हाँ x 5/4 वैल्यू ले लिया एक्चुअली। हाँ हाँ, वही ठीक। बेस्ट है। हाँ वही। वही बेस्ट है, यू राइट, हो गया 15 students। गाइस इसको मैंने y लिया, इसका dy by dx कितना आया जरा ध्यान दो, इसका dy by dx आ गया, पहले t को रिप्लेस किया इससे, तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन x, ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट, मॉड साइन x 0 to π/2 x है, तो मॉड साइन x ही हो जाएगा ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन x। साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या बन गया बच्चों, 0 to π/2 में साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ यही तो है, x हो जाएगा। राइट, तो x ही बनेगा ना 0 to π/2 में। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका dy by dx निकालने के लिए पहले अपर लिमिट इधर शिफ्ट किया, तो मुझे x ही मिला, सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन x ही मिला। सो y में dy by dx मेरा आ गया x, एंड फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x। बच्चों डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x क्या लिखा तुम लोगों ने, 2 sin x cos x, sin 2x लिख दूं क्या, Yes. sin 2x। okay, going for the next, similar, plus x इससे बचेगा, cos इनवर्स ऑफ मॉड cos x, cos square x का डेरिवेटिव 2 cos Minus sin. into minus sin x, cos square x का डेरिवेटिव 2 cos x into minus sin x। what is this giving you actually, Minus sin 2x. minus sin 2x, it's over actually, minus sin 2x, so this is cancelled and we get 0। now guys, we have proven that y is equal to constant for all x belongs to 0, π/2। x की हर एक वैल्यू के लिए अगर ये कांस्टेंट है बच्चों, तो x की कोई ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करो जो यहां और यहां रखने से ये इंटीग्रल जल्दी से हो जाए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए बच्चों, साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x दोनों इक्वल हो गए, सोचो कितना फायदा हो जाएगा हम लोग को। पहले तो फायदा क्या हो जाएगा ये जरा देख लो, 0 to k और 0 to k सेम लिमिट्स का मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे अंदर से। साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी तो पता है ना क्या होता है, π/2। तो x ऐसा सेलेक्ट करो जिससे ये दोनों इक्वल हो जाएं। क्या ये पॉसिबल है, तो देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। 0 to π/2 में साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x इक्वल किसी वैल्यू के लिए होते हैं क्या, वो चूज करो। व्हाट इज दैट, π/4. π/4। to find k, put x equal to π/4, so we get y is equal to 0 to 1/2 sin inverse root t plus dt plus 0 to 1/2 cos inverse root t dt, and on solving we are getting finally it's π/4 on solving। that's it बच्चों। किसी को डाउट है क्या इसमें? सर अगर दोनों को क्लब कर दिया तो π/2 ही बन जाता है ना, तो ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। अरे बाबा ये π/2 बन गया ना, मैंने क्लब करके π/2 बनाया,
अच्छा और फिर 0 to 1 by पाई बाई 2 को बाहर निकाला, x आ गया इंटीग्रल, हाँ, x हाँ, का या इंटीग्रल हाफ दे गया, तो मैंने लिखा ना नीचे ऑन हाँ सॉल्विंग। सर, अच्छा वो मेरे को दिखानी थी। ओके गाइस, अब देखो होता क्या है कि आप कोई कंटेंट पढ़ लेते हो, थोड़ा आइडिया आ जाता है, तो आपको फिर अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करने में टेस्ट आना चाहिए। टेस्ट जब तक नहीं आएगा ना, मतलब किसी भी प्रॉब्लम में आप समझो, अगर फ्लेवर पकड़ में नहीं आया कि इसको करना कैसे है और क्या करना है, तब तक आप बैठे रहते हो उस प्रॉब्लम के सामने या छोड़ देते हो। ये वाला प्रॉब्लम आई एक्सपेक्ट एवरीवन विल बी एबल टू सॉल्व इट। लेट अस सी, थोड़ा गंदा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। गिव मी अ मिनट प्लीज। Yeah, I've got my problem actually. हाँ guys, can I raise this? Is there anyone still writing? Okay. Here's your question. It's been given 2 times fx, 2 times fx is equal to, बच्चों ये क्वेश्चन जो ना इरिटेटिंग क्वेश्चन है, घिसने के लिए बना हुआ है। घिसोगे ना तो बड़ी जल्दी सॉल्व कर लोगे, और कोई स्मार्टनेस लगाने का कोशिश करोगे ना तो बहुत टाइम लगने वाला है। फिर घिस दो उठा करके सीधा, x माइनस टी होल स्क्वायर g of t dt has been given, huh? And something more given is saying g of 1 is equal to 5 and 0 to 1 g of t dt is equal to 2, and is asking find f triple dash 1 minus f double dash 1. Guys, go a little faster. इसके बाद मैं तुम लोग को वो ये वाली पीडीएफ भेज देता हूँ। I lower the hands first. Wait. So is the answer 0? तो जीरो ही आ रहा है वो, कितना वापस आंसर बोल? x माइनस x तो होल स्क्वायर बन रहा है। Yes, sir. Is it 0? No, Vansh. It's not 0.
none of the students have done it. है थोड़ा वैसे लेंथ तो पकड़ता है क्वेश्चन. अरे बाबा x minus t होल स्क्वायर ओपन कर दो. हाँ वही सर, टाइम लगता है उसमें क्योंकि you have to do हाँ more. हाँ टाइम तो लगेगा. यस यू आर राइट, टाइम लगेगा. और फिर हर स्टेप क्योंकि वो प्रोडक्ट रूल लगता है तो फिर वो हाँ यस इट टेक्स टाइम. created. So 3 आता है क्या आंसर? Yeah. हाँ No, सर. no. Sorry. It's Yeah, 2. So सर आप अरे नहीं. ये- 3. Sorry, 3. 3 is the correct answer. हाँ बहुत ही गधा 3 is the correct answer. Yes, you're right. ये तो सब लोगों ने मेरे हिसाब से पहला स्टेप, किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा तो यही करेगा ऑब्वियसली. अब क्या करेगा? अब स्प्लिट करेगा. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ टी डी टी. बच्चों जब यहाँ डी टी होता है ना, डी टी, तो सिर्फ फंक्शन ऑफ टी ही वेरिएबल रहता है, बाकी सब कांस्टेंट है. बाहर निकलते हैं. जी ऑफ टी डी टी है मतलब ये फंक्शन है, बाकी एक्स फंक्शन नहीं है. इंटीग्रल के लिए एक्स फंक्शन नहीं है, डिफरेंशिएशन के लिए हो सकता है. वो सब काम भी कर दो. इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. कुछ नहीं, इसको स्प्लिट किया मैंने. एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x ये, फिर अभी y को मैंने 2fx को मैंने एडजस्ट किया है. नाउ यू नीड टू
डिफरेंशिएटेड, डबल डैश ट्रिपल डैश सब निकालने पड़ेंगे ना बच्चों। ये क्वेश्चन जो है ना लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है, फिर बता रहा हूं। इसका डेरिवेटिव 2f डैश x इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव का मतलब there are two function, x square is one function, 0 to x g of t dt is another function. So product rule of derivative, x square as it is, differentiation of this means t को replace करो x से और x का derivative, that is g of x, फिर t को replace करो 0 से and 0 का derivative over x square as it is, derivative of integral प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इंटीग्रल एज इट इज 0 to x g of t dt as it is. This part is over with this one. Now I'm going to write the second step. Minus 2x as it is, 2x as it is, minus 2x as it is. Derivative from 0 to x is x g of x, x g of x, and derivative of x is 1, right? So 2x as it is, derivative of integral, done. 0 वाला पार्ट तो गायब हो गया. Now minus 2x का derivative 2 and integral as it is 0 to x t of g of t dt. ये वाला पार्ट ओवर, सेकंड वाला इंटीग्रल के लिए ये वाला पार्ट ओवर, एंड थर्ड वाला तो एकदम बहुत बकवास सा इजी सा है, इसमें एक्स है ही नहीं, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा ही नहीं. अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0, फिनिश. ये अकेला अपने आप में है. अब देखो इसमें बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है, इनफैक्ट 3 टर्म्स वी गेट कैंसिल. Just check, guys. So when you differentiate this, almost there's only one term that remains then after this, like when everything gets cut out. No. Only 3 terms get cancelled, 2 terms left. There are total 5 terms. So कर दे. So ये वाला नहीं. I'm saying कि when you. अच्छा हाँ next, हाँ लास्ट में एक ही टर्म बचता है. You're right. Those who have got answer 3, please raise your hand. Only 2. Look at these 2 terms. Look at these 2 terms. This and this. Cancel with this. अब जो डिफरेंशिएट करने के लिए बाकी रह गया ना, वो ये रह गया जिसमें सर्कल मार्क कर रहा हूं ना, उसको डिफरेंशिएट करना है. उसके अलावा सब कुछ गायब हो चुका है, बस ये 2 ही टर्म्स है. एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया. अच्छा 2 तो कैंसिल कर देना. देखो ना, ये 2 जो है, 2 यहां भी है, जो बची हुई टर्म्स है उसमें 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, और बची हुई टर्म 2 यहां भी है, ये भी कैंसिल. तो डेरिवेटिव आया एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करना है, प्लस साइन बार है, एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस जी ऑफ एक्स, टी को एक्स से रिप्लेस करना, एक्स का डेरिवेटिव 1, टी को 0 से रिप्लेस करना, 0 का डेरिवेटिव 0. ये तो हो गया खत्म. प्लस अब 0 to x g of t dt एज इट इज
and derivative of x is 1. So this part is over now. Done. Now left part is this one. इसमें तो x बाहर है ही नहीं, ये तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जाएगा. कितना बचेगा? माइनस अपर लिमिट डाल दो इधर x g of x और फिर x का डेरिवेटिव 1, राइट. फिर लोअर लिमिट तो फालतू गायब. बच्चों ध्यान दो, इधर भी कुछ कट गया है. समथिंग मोर हैज बीन कैंसल्ड ओवर हियर, दिस पार्ट. The only part left here is this. और तुम्हें f डबल डैश x पे रुकना नहीं है गाइस, f ट्रिपल डैश तक जाना है. क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ गया. f ट्रिपल डैश x कितना आ गया? f ट्रिपल डैश x, इसको ही तो डिफरेंशिएट करना है बस. g of x. g of x, very good. f triple dash x is g of x. f triple dash ये ऊपर नीचे ऐसे चलते ही रहेगा अभी आज. f ट्रिपल डैश 1 कितना आ गया? g of 1. g of 1 कितना दिया हुआ है? 5. 5. राइट. f डबल डैश 1, f डबल डैश 1 यहाँ पे डालना पड़ेगा. जब x1 यहां डालोगे तो x1 यहां डालोगे, क्या आएगा? 0 to 1 g of t dt which is given you 5. Answer is 3. Answer is 3. सर वो 2 होना चाहिए. सर GT DT 2 दिया ना 0 to 1 में. Oh, sorry. Answer is 3. Is there anyone having doubt? Guys, इसमें एक चीज नोटिस करना, तुम लोग सब लोग एक चीज नोटिस करो. इस क्वेश्चन को हमें घिसना था. एक प्रॉपर घिसाई जो है ना, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दे सकती है. नथिंग मच. लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट घिसाई करोगे तो थोड़ा लंबा जा सकता है, थोड़ा लंबा जा सकता है. बट स्मार्टली सॉल्व करोगे तो बहुत आराम से जल्दी जल्दी सॉल्व हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, पहले कॉपी करो जल्दी से एक बार. Guys, I have sent you a file of derivative of integrals, right? You don't have to solve many problems. I have told you many times. You just have to solve the problems which are affiliating the concept. मतलब अभी बुकलेट में सारे 600 प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे ना, टाइम नहीं है ना. तो एटलीस्ट ये प्रॉब्लम्स जो कॉन्सेप्ट को कवर कर रही हैं उतना सब कर लो. हर एक प्रोफाइल पे 5 to 6 प्रॉब्लम्स आई हैव गिवन यू. And I have just sent a PDF where periodicity का property पे there are around about 6 to 7 problems, and then derivative of integrals पे there are 12 problems around, out of which 2 we have done. And guys, जो लोग ट्रांसफर में एक बैच से दूसरे बैच में, राइट, वो लोग हेल्प ले लो अपने दोस्तों की कि भाई लिमिट्स में सर ने ये जो डिफरेंशिएशन वाला रूल है वो पढ़ाया था तो क्या किया था, क्योंकि उसके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इधर. किसी को कुछ कहना है क्या? Can I raise this if you have copied this? Yes sir. गाइस, पीडीएफ में एक क्वेश्चन ध्यान से देखो. अगर तुम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत लंबा चले जाओगे, और स्मार्टली डिफरेंशिएट करोगे तो स्टेप्स बहुत कम हो जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखो बच्चों, और मुझे हैंड रेस करके बताओ कि सर ये स्मार्टनेस इज द करेक्ट स्मार्टनेस क्या, कि प्रॉब्लम विल बी शॉर्टर एक्चुअली.
आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इन द सेम पीडीएफ. डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल्स के लिए गाइस जरा ध्यान दो ना एक बार. Question number one. Go ahead. No, I'm asking which question. I'm talking about question number 11. Okay. I guess this is page number 4. Page number 4, question number 11. Just send the PDF actually. Yes, okay. I just want to know one step, one important step, first step, where the differentiation will not go wrong. x minus t को y ले. अरे यार. So what if you just तो open किंग्स लगा. the sin x Yes, minus yes, ये किसने बोला? विवान ने बोला, तो किसने बोला? आदित्य ने गोपाल. बोला शायद. तो किंग्स मैंने बोला. गोपाल विवान दोनों बोल रहे. या किंग्स लगाओ बच्चों इसमें. इस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिख लो इस चीज को. क्वेश्चन नंबर 11, यूज किंग फर्स्ट एंड देन डिफरेंशिएट. प्रॉब्लम विल बी इजी. जल्दी हो जाएगा. ऐसे ही है ये. यूज किंग फर्स्ट एंड देन डिफरेंशिएट. Can I raise this? जैसे I have asked already. अभी ये नेक्स्ट कंटेंट पे थोड़ा सीरियस हो जाओ बच्चों. ये नया है थोड़ा. हमारी बुक्स में भी इधर उधर दिया हुआ नहीं है. सिलेबस में भी नहीं है बट काम आता है इसलिए करा लेना चाहिए. क्लास में छूटना नहीं चाहिए. एक बात बताओ. अगर ऐसा है x माइनस टी होल स्क्वायर g ऑफ टी डी टी. ऐसा है मतलब सेम एग्जांपल लेने की जगह अगर ऐसा है साइन ऑफ x माइनस टी डी टी 0 to x इज इक्वल टू y. तो गोपाल इसका dy by dx निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बेटा? So now like in that previous x minus 1 the whole square वाला thing वापस sin like expand sin x minus t as sin x हाँ. cos t minus cos x. गाइस वो बोल रहा है कि सर अब एक काम करो, sin x माइनस टी को एक्सपैंड कर दो और फिर जो x वाली टर्म्स है ना उसको इंटीग्रल के बाहर लेके आ जाओ तो आपका काम हो जाएगा. एकदम करेक्ट है. अच्छा ठीक है. हाँ बोलो ना. इसमें किंग्स नहीं लगा सकते दरिया, तुम्हारी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही. सर, इसमें किंग्स नहीं लगा सकते. सही बोल रहा है वो. हाँ उसमें किंग्स भी लगा सकते हैं x को x माइनस टी से, तो बहुत ही इजी हो जाएगा. 1980 बनता है. हाँ सर. अच्छा चल ठीक है ये ले अभी. हाँ, अब ठीक है सर. ठीक है ना. अब गोपाल ठीक है. गोपाल वो एकदम उसने तोड़ा. अच्छा मतलब अच्छा कैच किया उसने. उसने बोला कि सर किंग्स लगा दो तो ये और इजी हो जाएगा. ठीक है ना. सो दैट्स नाइस. बट अभी नहीं होगा है ना. अभी ब्रेक करना पड़ेगा ना. हाँ सर, अब ब्रेक करना. हाँ अच्छा चलो ठीक है. और अगर ऐसा हो तो दरिया, अगर ऐसा हो तो एक्स स्क्वायर इंटू टी. अब कैसे ब्रेक करेगा? डी टी. तो फिर से लाइक किंग्स लगा के उसके बाद ब्रेक कर. अच्छा अच्छा. हाँ अंदर प्लस माइनस 1 या वैसे कुछ कर सकते हैं. हाँ मतलब किंग लगा के बैठे ही रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे. ये होएगा ही नहीं एक्चुअली. नहीं पता है इसमें किंग्स विंग्स लगा करके कुछ कुछ करेंगे ना सही, तो सही. ये बैठ ही जाएंगे. कुछ होगा नहीं एक्चुअली. ये क्वेश्चन इसीलिए बना है. इसमें कुछ नया सीखो तो होगा वरना नहीं होगा. इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं निकलेगा. बच्चों ध्यान दो. पूछ रहे हो एक्चुअली सब लोग ध्यान दे दो. सीख लो कुछ. एक्चुअली अगर ऐसा कहीं है, देखो पहली चीज तो मैं बोल रहा हूँ कि ये आउट ऑफ सिलेबस है. लेकिन दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ, मैंने सारे क्लासेस में नाम भी लिया इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड भी एक बच्चे का नाम ले सकता हूँ. ऋषभ करके एक स्टूडेंट था जिसको ये मेथड सिखाने के बाद उसने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो है ना
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का बुकलेट, जो उस टाइम में 2007-8-9 में जो हमारे पास में रहा करता था, वो बुकलेट उसने इस मेथड से 90% क्वेश्चन सॉल्व किया है एक्चुअली, और बहुत जल्दी सॉल्व किया है. इट टेक्स टाइम, बहुत जल्दी सॉल्व किया मतलब कि जितना टाइम ओरिजिनल मेथड से लगता था उससे कम टाइम उसको इस मेथड में लगा है. राइट. मेथड क्या है, सिलेबस में नहीं है फिर भी कराते हैं, तो इट हैज गॉट अ मीनिंग एक्चुअली. fx to gx सर h बोल नहीं of दिख रहा। x आप बोर्ड के comma बाहर t, लिख रहे हैं। दिख नहीं रहा क्या? नहीं सर। एक मिनट. अभी You have to move it a bit to the सर left. पूरा सर आप वापस इधर लिख लो ना थोड़ा सा। फिर टॉप लेफ्ट नहीं दिख रहा ठीक से। हाँ अभी अब दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर। हाँ थोड़ा और ऊपर सर. हाँ अभी ठीक है। ओके सॉरी. और यहाँ पे dt है, यहाँ पे dt है. देखो कॉन्सेंट्रेट किसको करना पता है, इसको करना है, इसको. यहाँ dt है, इसका मतलब अंदर जो भी कुछ है ना वो t का फंक्शन इंटीग्रेट होएगा, बाकी सब जो है ना बाहर जाएगा, बाहर हम ले नहीं सकते. dt लिखा हुआ है मतलब इट विल बी डिफरेंशिएटेड, सॉरी इट विल बी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू t. Other than t, whatever we have, it should go outside the integral sign. But our problem is that we cannot put it outside the integral at this moment, in the previous question at least, right? So what to do in such problems? See, such problems are not like जो 12 problems तुम लोग को दिया है वो problems है, वो बिल्कुल different type की problems होती हैं, right? In such problems what to do, guys? This is why. Then dy by dx is equal to, I'll be writing here, then dy by dx is equal to integration fx to gx. गाइस t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, दूसरे वेरिएबल का नाम है x. आई रिपीट, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और दूसरा वेरिएबल है x. तो डेल्टा बाई डेल्टा x ऑफ h ऑफ x कॉमा t dt. I repeat it once again. You have to integrate it with respect to t. तो जो बचा, there will be only two variable. Try to understand. हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो जो मैं बोल रहा हूं ना वही वर्कआउट होएगा. आप कुछ और अनाप शनाप सा सोच लोगे कि इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखना है, तो ये नहीं याद होगा. याद करने का एक ही तरीका है, सिंगल तरीका है, और वो क्या है कि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड वन मोर वेरिएबल आर देयर, वन मोर वेरिएबल इज देयर. तो जो पार्शियली डिफरेंशिएट करना है ना वो सेकंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है. मान लो इधर dx होता अभी, तो यहाँ t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं. रटने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना सा ही ध्यान रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट नहीं करना है. दिस इज मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम. हम लोग इसका नाम नहीं लिखेंगे, बट सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि अगर टू वेरिएबल्स है और कनेक्टेड है, मतलब स्प्लिट आउट नहीं हो रहे हैं, तो ये मेथड वर्क करता है. एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा मैं अभी. अच्छा ये तो हो गया पहला स्टेप, और अगला वाला जो स्टेप है ना वो सेम है, लेबनीज रूल वाला. लेबनीज रूल वाला स्टेप क्या कि t को रिप्लेस कर दो, t को रिप्लेस कर दो gx से, और gx का डेरिवेटिव h ऑफ x कॉमा g ऑफ x इंटू g डैश x माइनस h ऑफ x कॉमा f ऑफ x इंटू f डैश x. ये तो ओरिजिनल लेबनीज रूल ही हो गया ना भाई, इसमें थोड़ी कुछ नया किया हम लोगों ने. बराबर है क्या बच्चों? ध्यान से देख लो इसको, ध्यान से देख लो और लिख लो. लिखते टाइम और समझ में आ जाएगा क्या लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है इस पर डिपेंडेंट है. और जो क्वेश्चन आने वाला है वो आउट ऑफ सिलेबस होने के बावजूद भी मोस्ट ऑफ द गाइड्स, मोस्ट ऑफ द बुक्स हैव रिटन दैट क्वेश्चन, बट पैरेलल बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस उधर में नहीं मिलेंगे. जो मैं पीडीएफ में तुम लोग को देने वाला हूं वो सारे क्वेश्चंस उधर में नहीं मिलेंगे. Have you all understood? Is there anyone having doubt? Proof is beyond our syllabus. We will not do that. Now guys, understanding the
टू वेरिएबल इज वेरी इजी। अरे वेरिएबल कौन कौन है यार, ये पता करना डिफिकल्ट थोड़ी चला जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान दो सब लोग ध्यान देना। क्वेश्चन ये कॉपी किया है ना? Yes, sir. 0 to 1 ये मस्त है, fx 0 और gx 1 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट दिया हुआ है। 0 to 1 x raised to power k minus 1 upon ln x dx, k not equal to -1, सिर्फ इतना दिया हुआ है बच्चों। k not equal to -1 का मतलब यह है कि k -1 के अलावा तो कुछ भी हो सकता है, मतलब k belongs to r हो गया, बस एक ही कंडीशन है, -1 नहीं होना चाहिए। That means how many variables we have in this question? 2. Sir. Which two variable we are talking about? X and K. k. इसका बराबर आंसर है? तो इसका आंसर ln k + 1 + 1 है ना? हाँ हाँ वो किया हुआ है तेरा, मेरे को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देगा। मैंने बोला ना फेमस क्वेश्चन है, सब जगह मिल जाता है, नेक्स्ट वाला नहीं मिलेगा। सो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको मैंने लिया y। अब मुझे निकालना है कौन? dy by dx, dy by dx निकालना है, राइट? नहीं, dy by dx नहीं निकालना है। सोचो, दो वेरिएबल्स हैं, इधर ध्यान दो। इधर dy by dx मैंने निकाला है, इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तब मैंने dy by dx निकाला है। t के रिस्पेक्ट में है तो सेकंड वेरिएबल इधर भी है, इधर भी है। इधर टू वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से? x एंड k। तो बताओ dy by dk निकलेगा कि dy by dx? बच्चों dy by dt. dy by dk, इसको i ले लो, एक काम करो, di by dk, ti by dk इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 0 to 1 किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इसको? K. विद रिस्पेक्ट टू k। x रेज़ टू पावर k का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू k क्या आएगा बच्चों? k ln x. k ln x। वेरी गुड। x रेज़ टू पावर k ln x। X raised to x X raised अरे to a रेज़ टू पावर x का हो गया ना, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना अभी। a रेज़ टू पावर x, x k हो गया ना इधर, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? x रेज़ टू पावर k इनटू ln x -0, 1 का डेरिवेटिव 0, और ये तो नीचे कांस्टेंट है तो ln x रहेगा dx। बराबर है क्या? So can you repeat this one? मैंने बोला कि यहाँ dx है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू k होएगा, ये गारंटी हो गया। ये तो यहाँ हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। हाँ सर। तो k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब x टू द पावर k का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू k। ओके तो k पावर में है ना, तो a रेज़ टू पावर x की तरह निकलेगा इससे, इसका 0 और नीचे कांस्टेंट ln x कैंसिल। बच्चों इसका इंटीग्रल पता है? x रेज़ टू पावर k + 1 by k + 1 0 to 1। अरे यार आगे तो चलो, k खत्म कहाँ हुआ अभी? प्लस। अब क्या करोगे हो बच्चों? जाएंगे। इसका आगे वाला पार्ट 0 है। दोनों 0 आएंगे ना, हाँ सर। लिमिट्स डेफिनेट है ना, डिफरेंशिएट करोगे तो 0 ही आएगा। एग्जैक्ट 0 मल्टीप्लाइड बाय सम टेंडिंग वैल्यूज आएंगी, तो दोनों 0 ही आने वाले हैं। 0 - 0 ऐसे लिख दो, खत्म कहानी। ये समझ में आया क्या तुम लोग को मैंने क्या लिखा? इसकी जगह में अपर लिमिट रखो, पहले x की जगह में अपर लिमिट रखो, और फिर डिफरेंशिएशन बच्चों एग्जैक्ट है। समझो एक चीज, डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट है और जो वैल्यू डाल रहे हो टेंडिंग वैल्यूज डाल रहे हो। टेंडिंग मल्टीप्लाइड बाय एग्जैक्ट 0 है हमेशा 0। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट एक्चुअली, वो 0 by 0 जा रहा है कि क्या जा रहा है, डोंट बॉदर। सो these two things are 0। Are you all okay with this particular part, or you have any doubt? So can you repeat? I am saying when you will put, see what is our purpose, यहाँ पे ध्यान दो कि पहले k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, फिर अपर लिमिट x की जगह में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये 0 आया, ये भी नीचे इंफिनिटी आ रहा है, 0 upon infinity 0 ही हो गया एक्चुअली, राइट? ये लिख दिया यहाँ पे, फिर 1 लिखा, ये तब भी 0 आ जाता है। दैट्स इट। Okay sir. राइट बच्चों, अब ये इसका इंटीग्रल कितना हो गया, इसको एक स्टेप में और लिखना पड़ेगा आगे। डायरेक्ट लिख दूं क्या इसका इंटीग्रल? 1 upon k + 1 + c। Yes sir. No. डेफिनेट है ना? So if you just x raised to power k + 1 by k upon k + 1 0 to 1 which is 1 by k + 1।
ये आई आ जाएगा बच्चों, आई प्लस सी। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? तो di/dt ना। अच्छा ये तो डीआई बाई डी के सॉल्व कर रहे हैं अभी तक अपन। तो डीआई बाई डी के C सॉल्व कर नहीं लिया। होगा, C do नहीं you होगा। add सी नहीं आएगा, सी कैसे आएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, सी कैसे आएगा? डीआई बाई डी के आ गया, अब आई कैसे निकलेगा यार? So now take dk to the other side. और डी के टू दिस साइड, तो डी आई इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/k+1 डी के। सो आई इज इक्वल टू ln mod k+1 प्लस सी। बच्चों ये आंसर आ गया इसका, लेकिन ये आंसर आ नहीं सकता एक्चुअली, ये करेक्ट नहीं है आंसर। अगर तुम इंटीग्रेशन ध्यान से देखोगे तो 0 to 1 dx दिया हुआ है। जब 0 to 1 dx यहां दिया हुआ है, इसका मतलब इसके फाइनल आंसर में सी तो नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। सी कैसे एलिमिनेट करोगे, बता सकते हो? कैन यू फाइंड अ वैल्यू ऑफ k फॉर विच आई इज वेरी इजी? ये k की कोई वैल्यू बताओ जिससे i फटाफट निकल जाए बच्चों। 0 k is equal to 0. For k is equal to 0, for k is equal to 0, I is equal to 0 implies c is equal to 0. Answer बच्चों, I is equal to ln mod k plus 1. That's it. बच्चों इसमें एक बात समझो, जो मैं बोल रहा था ना आपसे कि एक स्टूडेंट ने इंडेफिनेट का वो सब सॉल्व किया, उस जगह को अभी अप्रोच मत करो। अभी सिर्फ ये अप्रोच करो कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। एक क्वेश्चन मैं तुमसे करवाऊंगा अभी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी जैसे विवान ने क्या किया, इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दे दिया ना, अगले वाले का नहीं दे पाएगा, अगले वाला मेहनत करके भी देने में दिक्कत आएगी एक्चुअली। तुम्हें ध्यान क्या रखना था पता है? मतलब इस तरह के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था कि यार यहाँ dx दिया हुआ है और k भी एक वेरिएबल है, तो अगर यहाँ dx दिया हुआ है तो k के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो और आगे प्रोसीड करो, ये प्रोसेस। ठीक है, इसमें सारी प्रोफाइल्स यूज होंगी। अगर 4-5 स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चन हो जाता है तो हम लोग अभी एलिमिनेट करके और आगे बढ़ जाएंगे, मतलब इस कंटेंट पे नहीं रुकेंगे, इसका पीडीएफ दे देंगे, क्योंकि पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है जो क्वेश्चन मैं तुम लोग को लिखने जा रहा हूँ, वो समझ में आएगा गारंटीड सब लोग को, राइट? लेकिन एक प्रैक्टिस क्लास में जरूरी है। ओके, सो सब लोगों ने कॉपी अगर कर लिया हो तो आई कैन इरेज। कॉपी कर लो पहले आराम से, जल्दबाजी नहीं है। Now we are at par with OD1 and all other branches other than Powai branch, right? So like कल के लेक्चर में हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं। कल का लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का थियरी खत्म कर देंगे, और ऐसा कुछ आफत वाले इसके टॉपिक्स भी नहीं है बच्चों। इंडेफिनेट में जितनी मेहनत लगती थी ना, वैसी मेहनत नहीं है इसमें। इंटरेस्टिंग मेथड है एक्चुअली, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करना इज इंटरेस्ट, प्रोवाइडेड यू नो द प्रॉपर्टीज एंड हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम। वो सिखाया है क्लास में अच्छे से। सर ये एमटी में कितना आएगा? क्या बेटा? सर एमटी में किधर तक आएगा? अब यार एमटी में हम लोग का तो पूरा हो जाएगा, पूरा दे दें तो हमें क्या प्रॉब्लम है? पूरा देने में तुम लोगों ने प्रैक्टिस तो 1000 क्वेश्चन कर लो, चाहे 5000 कर लो, चाहे 5 क्वेश्चन कर लो, तीनों में डिफरेंस ब्रेन का ही रहता है बस। और ठीक है ना, अच्छा करते हो तुम लोग तो क्यों टेंशन लेने का, कितना ही आ जाए क्या फर्क पड़ता है। मुझे आइडिया नहीं है कितना आएगा वैसे, लेकिन है सिलेबस में लिखा हुआ तो आएगा तो जरूर। So we haven't done any practice on this. So could you like remove it and if you मैंने तुम लोगों को ये जो भेजा है पीडीएफ जो भेजा है लास्ट टाइम वाला प्रॉपर्टी 5 वाला, ये तुमने किया है कि नहीं किया है आर्यन? नहीं किया है सर। तो फिर वो गलती किसकी है? वो गलती मेरी है। मतलब तुम्हें एक पीडीएफ में सिर्फ 15-20 क्वेश्चन मिलते हैं, और वो भी प्रॉपर्टी बेस्ड, और वो भी मैक्सिमम लोगों के होते हैं। तुम वंडर करोगे, सारे बैचेस में फीडबैक लेके देखो, सारे पूरे इंस्टीट्यूट के जो बैचेस हैं उनमें प्रॉपर्टी 5 पे कुछ 1-2 क्वेश्चन में डाउट किसी को आया तो आया, अदरवाइज सब लोगों ने टाइमली पूरा कर दिया है।
इस बैच में प्रॉपर्टी 5 वाले क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं? डाउट होगा तो मैं ले लूंगा, अभी ट्राई कर चुके हैं, प्लीज रेज योर हैंड। प्रॉपर्टी 5 एफिलिएटेड प्रॉब्लम्स, दोज हु हैव ट्राइड प्लीज रेज योर हैंड। कुछ लोग के ईयरफोन बाहर भी होंगे, मैं क्रॉस क्वेश्चन भी पूछूंगा, मतलब टोटल हैंड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ अटेंडेंस। एक्चुअली वो पक्का नहीं होगा, उसमें कुछ माइनस रहेगा। 15 स्टूडेंट्स हैव डन इट, ओके। नाउ द क्रॉस क्वेश्चन, how many students have yet not attempted? I'm asking yet not attempted property 5 affiliated problems. Oh, कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट है तुम लोग का, ठीक है। मैं ही गलत जा रहा हूँ एक्चुअली, सॉरी, मुझे शक नहीं करना चाहिए था, इसके लिए मुझे सॉरी ही बोलना पड़ेगा सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं। यार ये 23 बच्चे क्यों क्यों नहीं कर पाए भाई अभी तक? कोई एक स्टूडेंट जवाब दे दो प्लीज। सर आप सर जो कर लिए So, like, उनको हाथ ऊपर करना है कि नहीं, जिन लोगों ने नहीं किया था उन लोग को हाथ ऊपर करना था, फिर So, जिन like, लोगों ने आधा किया किया। उनको हाथ ऊपर करना था, तो दोनों टोटल मिला करके तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए ना सामने, तो वो तो मतलब सब लोग सुन तो रहे हैं, ये तो पक्का हो गया। लेकिन अभी जिन लोगों ने नहीं किया है, अभी क्या यार, इतना कम तो पढ़ना ही पड़ेगा ना यार, कुछ भी नहीं पढ़ोगे फिर कैसे हो जाएगा मुझे बताओ? क्लास में नोट्स पढ़ करके थोड़ी आईआईटी कर लोगे यार, थोड़ा प्रैक्टिस तो करोगे ना भाई, और ज्यादा नहीं है यार। तो सर टीचर्स ने बहुत काम दिया है और अरे तो बहुत एमसीक्यू काम दिया, एक काम करो, बीएम सर का एक भी क्वेश्चन घर में जाके सॉल्व ही मत करो, है ना, रख दो, क्या इसके तो फोकट के मार्क्स आएंगे, एक फोटो ले जाकर वहां रख देंगे अपन लोग, तो मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो मिनिमम होमवर्क तो करना पड़ेगा ना। अरे इससे मिनिमम क्या होमवर्क होगा कि मैं हर कंटेंट पे कुछ 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा तुम लोग को नहीं दे रहा हूं, एंड दैट टू इंटरेस्टिंग इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग इट। आई डू एग्री विद यू, इसीलिए मैंने बुकलेट से होमवर्क तुम लोग को दिया ही नहीं है अभी तक। I expect by tomorrow you will complete all PDFs I have given you along with property 5K questions. Do you agree on this or you don't agree? एक मिनट रुको, is there anyone says not possible? Do let me know. अब जो पीडीएफ भेजूंगा उस पीडीएफ को नहीं करने का चलेगा। अब तक जो पीडीएफ भेजी है, दो पीडीएफ मैंने भेजी है आज, वो प्लस प्रॉपर्टी 5 एफिलिएटेड प्रॉब्लम, first we have to discuss that. Please do complete it by tomorrow. Is there anyone having some issue? Aryan? नो सर। कहाँ तक खत्म करना है कल? कल तक खत्म कर दो, जितना पीडीएफ दिया है ना, प्रॉपर्टी 5 से रिलेटेड पीडीएफ, और आज 2 पीडीएफ मिला है, 2 या 3 पीडीएफ मिला है, राइट, जिसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे करीब 30 से अराउंड प्रॉब्लम्स होंगे, राइट, वो सब खत्म करके लाना है कल, और डाउट्स पहले क्लास में डिस्कस होंगे, बराबर। अब एक क्वेश्चन कर लो, फाइनल क्वेश्चन, एंड ऐश करो, फिर जो डाउट्स रहेंगे ना गाइस, पिछली वाली शीट में जिसने प्रॉब्लम्स किए हैं और उसको डाउट्स रहेंगे उसको रुकना है, बाकी को नहीं रुकना है, मतलब ये लास्ट कंटेंट है, बचा हुआ कंटेंट कल खत्म करेंगे। Can I raise this? Can I give the next question, the last question on this profile? Yes. इस पे कोई पीडीएफ मैं भेज नहीं रहा हूं अभी, इस पे कल क्लास के बाद ही दूंगा, ये जो अभी कर रहे हैं उस पे रिलेटेड। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई कर दो, इंटीग्रेशन 0 to 1 tan inverse alpha x अपॉन x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर भी मत लेना तुम लोग। अल्फा बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है बच्चों इधर, सॉरी, ठीक है ना, क्या है, अल्फा पे कोई कंडीशन अभी फिलहाल नहीं रख रहे हैं, आंसर आएगा तब देखेंगे।
This is a better problem than the previous one. बच्चों इसका इंडेफिनिट में कोई मेथड नहीं होगा ऐसा गारंटी नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी लॉन्ग। बट ये थियरम से जो मेथड निकल के आता है ना वो भी थोड़ा लंबा जाता है बट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको इग्नोर तो हम लोग नहीं करेंगे। किसी को आंसर आएगा तो एंड्रेस करना प्लीज। If you wish, you can ask me this doubt in class tomorrow. 5/2 ln a plus under root a square plus 1 is the answer for this question. So by A you mean alpha ना? और हाँ, a mean alpha. वो उसमें जो PDF है उसमें a लिखा हुआ है, ये by mistake alpha मैंने यहाँ लिख दिया actually. Right, guys, this is the answer. This question is a good question. It will take time, right? If you know the profiles of 11 profiles plus 10 formulas, if you are comfortable with all these, like there'll be a profile to be used here, then formula to be used here. ये सब चीजें साथ में काम करेंगी तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब थोड़ा टाइम निकाल के इसको कवर कर लो एंड होमवर्क में एक बात जान लो, how many PDFs are there including yesterday's PDF? Can you tell me?
last PDF in fact. Guys, They're like 3. एक तो property 5 पे हो गया. So, And today how many I have given? so 2, no? हाँ, एक स्क्रीनशॉट था उसका और एक PDF था. तो 3 PDF to be done by tomorrow. किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बता दो, कल फिर रोना धोना मत कर लो यार प्लीज. अभी भी टाइम मिलेगा ना, आधा घंटा तुम लोग को बैठ के करो. अभी ट्रेवल करते तो भी 1 घंटा लगता ना, 1-1.5 घंटा में बैठोगे तो ये सारा पूरा वैसे ही पूरा हो जाएगा. सब टाइम मैनेजमेंट की कहानी है और कुछ नहीं है. तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो क्या है, हमेशा ही एक बहाना तो हो ही सकता है ना बच्चों हमारे पास में कि टाइम नहीं है, कर नहीं सकते. करना तो हम ही लोग को है ना मिलके. This is the homework for you guys tomorrow, and those